नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में ठंड देगी दस्तक, पूर्वा हवा की दिशा में हुआ बदलाव। दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे तक कई जिलों में लगातार पूर्वा हवा चलने वाली है, जिसकी वजह से आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 8 जिलों कटिहार, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया और अररिया में हल्की ठंड का एहसास होगा। इसी 8 जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश की भी उम्मीद है। शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, किसी भी वक्त हो सकती है कार्रवाई। दोस्तों, बिहार में 1,87,818 नियोजित शिक्षकों में से 96 के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। वहीं 23,801 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। जिन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो पाई उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। पटना से बेतिया के बीच बनेगा हाई स्पीड कॉरिडोर, मुजफ्फरपुर वैशाली के लोगों को मिलेगा लाभ। दोस्तों, पटना से बेतिया के बीच बनने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर के एक स्ट्रेच के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1712.33 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बौद्ध सर्किट के रास्ते पटना से बेतिया के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी को विकसित किया जाना है। इससे वैशाली व मुजफ्फरपुर जिले के धार्मिक, पर्यटन व आर्थिक विकास को लाभ होगा। बाढ़ को लेकर पटना में हुई हाई लेवल मीटिंग, डीएम सहित सभी सीनियर अधिकारियों को मिल गया नया टास्क। दोस्तों, बिहार के 36 जिलों में सितंबर में 2 बार आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। सरकार ने जिलों से क्षति की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पुल, पुलियां, सड़कें, बिजली, पानी सप्लाई और सिंचाई योजनाओं की क्षति का विवरण देना है। मुख्य सचिव की बैठक के बाद डीएम और वरीय अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही नुकसान का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। बिहार में गर्भवती महिला ने ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म। दोस्तों, बिहार में एक गर्भवती महिला ने ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया है। समस्तीपुर डीआरएम ने एक्स पर बताया कि सहरसा से लहेरियासराय जा रही ट्रेन में महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद डॉक्टर और एक स्टाफ ने उसका इलाज किया। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उन्हें देखभाल के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया है। टमाटर के बढ़े दामों से दिल्ली के लोगों को जल्द मिल सकती है राहत, केंद्र सरकार का दावा। दोस्तों, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने गुरुवार को कहा है, हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र से टमाटर की आपूर्ति में जल्द बढ़ोतरी होगी, जिससे दिल्ली में कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कीमतों में उतार चढ़ाव पर कड़ी निगरानी रख रही है। बकौल रिपोर्ट्स, दिल्ली एनसीआर में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, 3 महीने तक 2 दर्जन ट्रेनें कैंसिल। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने कोहरे की संभावना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। 3 महीने के लिए 2-10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। इसी के साथ रेलवे ने कई ट्रेनों को आंशिक रूप से भी कैंसिल किया है। इसमें लंब रूट की भी कई ट्रेनें शामिल हैं। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 21 अक्टूबर से शुरू होगी जंगल सफारी। दोस्तों, बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र 2024 से 25 के लिए 21 अक्टूबर से जंगल सफारी शुरू होगी। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, गैंडा, हिरण, सांभर समेत अन्य वन्य जीवों को विचरण करते हुए देखा जा सकता है। इस रिजर्व के सभी पर्यटन केंद्रों पर हर मंगलवार को जंगल सफारी बंद रहेगी। अब दीघा से एम्स, गोलंबर सहित इन 4 मार्गों पर भी चलेंगी सिटी बसें। दोस्तों, पटना परिवहन विभाग ने आर ब्लॉक से कंगन घाट तक नगर बस सेवा शुरू करने का निर्णय 14 अक्टूबर को लिया था, लेकिन विभाग ने गुरुवार को 2 मार्गों की जगह अब 4 मार्गों पर नगर सेवा चलाने का निर्णय लिया है। आर ब्लॉक से कंगन घाट तक के अलावा दीघा से एम्स, पटना, गोलंबर तक भी नगर बस सेवा शुरू की जाएगी। बिहार में अब घर बैठे बेच पाएंगे जमीन, बार बार रजिस्ट्री ऑफिस जाने का झंझट खत्म। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर जल्द ही खत्म होने वाला है। आम लोगों को अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए बार बार सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारा काम घर बैठे ही हो जाएगा। इस नई व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद लोग घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए तारीख ले सकेंगे। पटना के इन 6 घाटों पर पहुंचना मुश्किल, छठ व्रतियों के लिए खोजा जा रहा नया रास्ता। दोस्तों, रास्ता नहीं होने से पटना के इन 6 घाटों पर छठ होना मुश्किल हो गया है। इनमें पहलवान घाट, एलसीटी घाट, बांस घाट, कलेक्ट्रेट घाट, टीएन बनर्जी घाट और मिश्री घाट शामिल हैं। इन घाटों पर जाने का रास्ता अलग अलग वजह से बाधित है। पहलवान, एलसीटी घाट, बांस घाट जाने के रास्ते में जगह जगह पानी लगा है। बिहार के बच्चे अब स्कूलों में नहीं होंगे टॉर्चर, बनेगी एंटी चाइल्ड बुलिंग कमेटी। दोस्तों, बिहार में कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटी की तरह
अब स्कूलों में एंटी चाइल्ड बुलिंग कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी के माध्यम से बच्चे विभिन्न तरह की प्रताड़ना से बचेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पॉक्सो एक्ट के तहत सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया है। बालू माफियाओं के खिलाफ प्लान तैयार, हेलीकॉप्टर से होगी घाटों की निगरानी। दोस्तों, बिहार सरकार ने बालू घाटों से अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए बालू घाटों की निगरानी की जाएगी। अवैध खनन और परिवहन पर 10 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। नई नियमावली में वाहन चालकों के लिए भी कई रियायतें दी गई हैं। घाटे में डूबा भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक, अब इस बैंक से होगा विलय। दोस्तों, बिहार के 2 ग्रामीण बैंकों का एकीकरण होने की संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत मार्च 2025 के पूर्व इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के स्तर पर तैयारी की जा रही है। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक चलता है। बिहार के 39,073 गांवों के लोग इस बैंक से जुड़े हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों पर शिक्षा विभाग और करने जा रहा सख्ती, जारी हुआ नया निर्देश। दोस्तों, बिहार के विश्वविद्यालयों पर शिक्षा विभाग सख्ती करने जा रहा है। हर महीने के तीसरे शुक्रवार को शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों, वित्तीय परामर्शियों और वित्त पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसमें शैक्षणिक कार्यों के अलावा वित्तीय और प्रशासनिक हिसाब लिया जाएगा। बैठक में बजट आवंटन योजनाओं की प्रगति, बैंक खातों की स्थिति, एनपीएस लागू करने की स्थिति और सिविल कार्यों के लिए आवेदन की स्थिति पर चर्चा होगी। नवादा से पावापुरी रेल लाइन को हरी झंडी, पटना और दिल्ली की राह होगी आसान। दोस्तों, बिहार के नवादा से पावापुरी तक नई रेल लाइन को हरी झंडी मिल गई है। अब पटना से दिल्ली जाने की राह लोगों के लिए आसान होगी। खासकर जैन तीर्थयात्रियों के लिए यह अच्छी खबर है। नवादा से पावापुरी के बीच नई रेल लाइन निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी मिल गई है। 20 जिलों के 929 गांवों के खतियान का अता पता नहीं, पर हो गया पूरा जमीन सर्वे का काम। दोस्तों, भूमि सर्वे के दौरान लगभग हर जिले से खतियान गायब होने का मामला सामने आ रहा है। पहले चरण में जिन 20 जिलों का सर्वेक्षण पूरा होने का दावा किया जा रहा है, उन 20 जिलों के ही करीब 1000 गांवों में खतियानों का अता पता नहीं है। इसके बावजूद सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। त्योहारी सीजन में यात्रियों को लगा झटका, 150 ट्रेनें प्रभावित। दोस्तों, त्योहारों के सीजन में रेलवे ने करोड़ों का नुकसान उठाया है। लाखों लोगों की रेल यात्रा प्रभावित हुई है। 27 अक्टूबर तक लगभग 150 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। गोरखपुर लखनऊ रूट पर लगभग 40 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। करीब 75 ट्रेनें मार्ग बदलकर चल रही हैं। यात्रियों में भारी आक्रोश है। टिकटों के निरस्तीकरण से रेलवे को भी करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पैक्स चुनाव को लेकर बड़ी हलचल, 5 चरणों में होगा मतदान। दोस्तों, बिहार में पैक्स चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 286 प्राथमिक कृषि साख समितियों, पैक्स के अध्यक्ष पद एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य पदों के लिए 5 चरणों में चुनाव होगा। मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है और दावा आपत्ति की प्रक्रिया चल रही है। 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच अलग अलग चरणों में मतदान होगा। इस चुनाव में ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर वोट डाला जाएगा। आ गई खुशखबरी, सरकार किसानों को दे रही है 12,000 रुपए। दोस्तों, किसानों के पास अब खुश होने का एक और कारण है। पहले किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए प्राप्त करते थे। अब वे सरकार द्वारा नमो शेतकारी महायोजना के माध्यम से प्रति वर्ष अतिरिक्त 6,000 रुपए का आनंद लेते हैं। इससे भी बेहतर क्या है, नमो शेतकारी योजना 2024 का उद्देश्य किसानों को 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करना है। यह सहायता सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। साथ ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा। 2024 में इस योजना से लगभग 1.5 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलने वाला है। इसकी सफलता के लिए सरकार ने नमो शेतकारी योजना के लिए सालाना 6,900 करोड़ आवंटित करने की योजना बनाई है। यह महत्वपूर्ण निवेश पूरे किसानों की आजीविका में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करके और मौजूदा योजनाओं के साथ एकीकरण करके नमो शेतकारी योजना का उद्देश्य कृषि समुदाय का उत्थान करना और राज्य में उनकी आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना है। आपको पता ही होगा, भारत कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है। इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ावा देना है। अब सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र लोगों के लिए नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत 3 बराबर भागों में सालाना 6,000 रुपए अतिरिक्त जोड़ती है। इसका मतलब है कि किसानों को अब हर साल 12,000 रुपए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना सिर्फ 1 रुपए में फसल बीमा भी प्रदान करती है। सरकार ने इस पर 6,900 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, जिससे राज्य के लगभग 1.5 करोड़ किसान परिवारों को लाभ होगा। बता दें कि आज आप नमो शेतकारी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक के खाते का विवरण,
भूमि दस्तावेज, पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।